जैसा कि हम देख रहे थे वेजाइना की पीएच के बारे में, ठीक है। तो अब कुछ स्ट्रक्चर होता है एक, जैसे वेजाइना में क्या होता है, जब वेजाइना और सर्विक्स, ठीक है, वेजाइना जब सर्विक्स के अंदर खुलता है तब थोड़ा क्या होता है, वहाँ कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो अंदर की साइड होता है, ठीक है। जैसे मैं डायग्राम्स की हेल्प से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जैसे यूट्रस है, ठीक है, ये वेजाइना जा रही है ऊपर, ठीक है, वेजाइना, और ये वाला पार्ट जो है सर्विक्स है, ठीक है। तो वेजाइना जब सर्विक्स में होती है ना, तब यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। और फॉर्निक्स जो होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है, फॉर्निक्स 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्शन ऑफ वेजाइना इनटू सर्विक्स, मतलब वेजाइना जैसे सर्विक्स के अंदर खुलती है ना, ठीक है, वेजाइना जब सर्विक्स के अंदर खुलती है तो वहां पे क्या होता है, वेजाइना खुलते ही सर्विक्स के अंदर पहले कुछ ऐसे राउंड शेप लेती है, ठीक है, मतलब थोड़ी अंदर की साइड होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है, जो 4 इन नंबर होते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है, वेजाइना और सर्विक्स के बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। और 4 इन नंबर होते हैं फॉर्निक्स, ठीक है, जैसे एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है और 2 लेटरल होते हैं, ठीक है। एक जैसे एंटीरियर मतलब एक आगे की साइड होगा, एक पीछे की साइड होगा, और 2 ये जो है वो लेटरल साइड है, ठीक है। तो 2 लेटरल साइड है। अब इसमें सबसे पूछे कि मोस्ट डीप कौन सा होता है, ठीक है, मतलब सबसे अंदर कौन सा होता है, तो वो होता है पोस्टीरियर, ठीक है, मोस्ट डीप होता है पोस्टीरियर, ठीक है। जैसे एक एंटीरियर आगे की साइड, एक पीछे पोस्टीरियर, और 2 होते हैं साइड में जिनको अपन बोलते हैं लेटरल, ठीक है। तो लेटरल 2 होते हैं, और एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो सबसे डीप में, मतलब सबसे अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्निक्स है इनका मेन काम क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब लेबर के टाइम पे जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है, तब मदर को बहुत पेन होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पेरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थीसिया होता है, पेरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया। तो वो क्या करते हैं, अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दिस एनेस्थीसिया इज गिवन टू डिक्रीज पेन ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर, ठीक है। तो जो एनेस्थीसिया होता है ना, उसको अपन क्या करते हैं, जो लेटरल जो फॉर्निक्स होता है ना, उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये लेटरल फॉर्निक्स है ना, इनमें अपन क्या करते हैं, पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया को इंसर्ट करते हैं, ताकि जो लेबर टाइम पे लेबर में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण जो पेन होता है ना, उस पेन को कम करने के लिए अपन पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया देते हैं। और ये एनेस्थीसिया होता है वो कहाँ इंसर्ट करते हैं अपन, फॉर्निक्स के अंदर, जो लेटरल फॉर्निक्स होते हैं ना उनके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस एनेस्थीसिया इज इंसर्ट इनटू लेटरल सर्वाइकल फॉर्निक्स, ठीक है। जो लेटरल साइड में दोनों जो फॉर्निक्स है ना, उसमें इसको अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि यूट्राइन मतलब लेबर टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए जो पेरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया देते हैं उसको अपन कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो कहाँ इंसर्ट करते हैं, लेटरल सर्वाइकल फॉर्निक्स में, ठीक है। और एक और यहीं से एक साइन होता है जो अपन क्या करते हैं, मैं आपको ये ओबीजी का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, अगर फॉर्निक्स की बात अपन कर ही रहे हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रेगनेंसी में ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि वेजाइना में जो है ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वेजाइना में है वो मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो ये फॉर्निक्स है ना, इनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो यहाँ पल्सेशन फील होने लगता है, ठीक है। तो इंक्रीज पल्सेशन इन लेटरल सर्वाइकल फॉर्निक्स इज नोन एज ओसिएंडर साइन, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन, ठीक है। और जब ऑब्स्टेट्रिक पढ़ूंगा मैं, ओबीजी पढ़ूंगा, तब मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्निक्स की बात हो रही थी, इसलिए इससे रिलेटेड ये जो है साइन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इंक्रीज पल्सेशन इन लेटरल सर्वाइकल फॉर्निक्स इज नोन एज ओसिएंडर साइन, ठीक है। तो ये ओबीजी में और अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको वहां और अच्छे से बताऊंगा, यहाँ बस ठीक है फॉर्निक्स से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रेगनेंसी टाइम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है वेजाइना में, वेजाइना में बढ़ी तो फॉर्निक्स में भी बढ़ जाती है, तो वहां क्या होता है, पल्सेशन फील होने लग जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेटरल सर्वाइकल जो है ना फॉर्निक्स, उसमें क्या करते हैं अपन अंगुली डाल के चेक करते हैं, ठीक है। अगर वहां पल्सेशन फील हो रहा है, इंक्रीज पल्सेशन इन लेटरल सर्वाइकल फॉर्निक्स, उसको अपन बोलते हैं ओसिएंडर साइन, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ठीक है, फॉर्निक्स हो गए, ठीक है। फिर अपन लास्ट जो टॉपिक होता है अपना, ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना, कौन कौन सी आर्टरी से
जो ब्लड सप्लाई करती है वेजाइना को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आर्टियल ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, फिर अपन वीनस ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टियल ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो आर्टियल ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो सप्लाई करती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होता है, ये जो लेफ्ट, ये हार्ट है, राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होती है अओर्टा निकलती है, ठीक है, आर्च ऑफ अओर्टा ऊपर जाके थोरेसिक अओर्टा बनाती है, फिर नीचे आती है एब्डोमिनल अओर्टा, ठीक है। फिर क्या होता है, एब्डोमिनल अओर्टा से दो आर्टरीज, अपने ये पेल्विक रीजन में क्या होता है, दो आर्टरीज डिवाइड होती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है और इनका क्या नाम होता है, इलियक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर क्या होता है, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी होती है और राइट होती है, वो नीचे जाके दो में वो डिवाइड होती है, ठीक है। जिसको एक को अपन बोलते हैं लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक को बोलते हैं लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। ये अंदर की साइड है इसलिए इसको इंटरनल बोला है, और ये बाहर की साइड है इसलिए इसको एक्सटर्नल बोला है, ठीक है। सेम राइट में भी ऐसे होता है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी क्योंकि अंदर की साइड आ रही है और ये बाहर की साइड जा रही है, इसलिए इसको राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो अंदर वाली जो दोनों आर्टरी है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, वो दोनों मिलके क्या बनाती है, एक आर्टरी बनाती है जिसको अपन बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी से ही आगे एक और आर्टरी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं वेजाइनल आर्टरी, ठीक है। फिर ये क्या करती है, वेजाइना को ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ये थी आर्टियल ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अओर्टा निकलता है, थोरेसिक अओर्टा, एब्डोमिनल अओर्टा, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। फिर लेफ्ट जो होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइड होती है, ठीक है, और राइट भी होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइड होती है। फिर राइट इंटरनल और लेफ्ट इंटरनल मिलके यूट्राइन आर्टरी बनाती है। यूट्राइन आर्टरी की जो आगे ब्रांच होती है वो वेजाइनल आर्टरी होती है, और वेजाइनल आर्टरी वेजाइना को सप्लाई कर देती है, ठीक है। ये होती है आर्टियल ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब वीनस ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीनस सप्लाई मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब क्या होता है, वेजाइना ब्लड सप्लाई हुआ वेजाइना को, तो वेजाइना से एक वेन निकलती है जिसको अपन बोलते हैं वेजाइनल वेन, ठीक है। वेजाइनल वेन वापस जाके इलियक वेन में जाती है। इलियक वेन क्या करती है, सबसे बड़ी वेन में इंफीरियर वेना केवा में जुड़ती है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा कहाँ सप्लाई करती है, इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में सप्लाई करती है, ठीक है। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से होके पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में जाता है, और वही फिल्टर होके वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आर्टियल ब्लड सप्लाई और वीनस ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्व सप्लाई क्या क्या होती है वेजाइना में, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नर्व सप्लाई पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना, ठीक है। अब अपन लास्ट पार्ट पे आते हैं, नर्व सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक है। तो नर्व सप्लाई क्या क्या होती है, ठीक है। अब क्या होता है वेजाइना में, मतलब आउटर पार्ट इनर पार्ट होता है, ठीक है। 1/3 होता है वो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, और जो 2/3 होता है वो क्या होता है, इनर पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो होता है नर्व सप्लाई अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आउटर 1/3 पार्ट हो गया, जिसको लोअर पार्ट भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे ये वेजाइना स्टार्ट हो रही है, फिर ऊपर ये यूट्रस है, तो ये आउटर 1/3 पार्ट, और जिसको अपन बोलते हैं लोअर 1/3 पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट है और नीचे वाला लोअर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आउटर 1/3 पार्ट। तो आउटर 1/3 पार्ट जो होता है वेजाइना का, उसको जो नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्यूडेंटल नर्व, ठीक है, प्यूडेंटल नर्व, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, फीटस हैड अप्लाई प्रेशर ओवर पेरिनियम, ठीक है। तो जब सेकंड स्टेज होती है लेबर की, तब क्या करता है, जो फीटस वाला पार्ट होता है ना वो नीचे आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है, जो फीटस का जो हेड है ना वो क्या करता है, पेरिनियम पे प्रेशर डालना स्टार्ट करता है। तो उस प्रेशर से क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है वुमन को, ठीक है। तो उस पेन को डिक्रीज करने के लिए अपन जो है प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, ठीक है, अपन क्या करते हैं, मतलब प्यूडेंटल नर्व उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करने के लिए जो अपन एनेस्थीसिया डालते हैं, ठीक है, वो कहाँ डालते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या होता है, जब सेकंड स्टेज होती है लेबर की, तो फीटस हेड क्या करता है, अप्लाई प्रेशर ओवर पेरिनियम, मतलब पेरिनियम पे प्रेशर डालता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है,
मदर को सीवियर पेन होता है, ठीक है। अब सीवियर पेन होता है, अब उस सीवियर पेन को कम भी करना पड़ेगा। तो उस सीवियर पेन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, टू डिक्रीज दिस पेन प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, मतलब जो नर्व सप्लाई करती है उसको अपन अगर ब्लॉक कर देंगे तो ना तो वो सेंसेशन पहुंचाएगी और ना कोई पेन का एहसास होगा उनको, ठीक है। अब क्या होता है, प्यूडेंटल नर्व को ब्लॉक करना है तो अपन क्या करते हैं, इंसर्ट इस्चल स्पाइन, मतलब जो अपन क्या करते हैं एनेस्थीसिया इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर लिग्नोकेनाइन 1% 15 से 20 ml क्या करते हैं अपन इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कहाँ करते हैं, तो इस्चल स्पाइन, ठीक है। जब मैं आपको मैटरनल पेल्विस पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस्चल स्पाइन होता क्या है। जो यहाँ उभरा हुआ पार्ट होता है पेल्विस में, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इस्चल स्पाइन, ठीक है। और इस्चल स्पाइन को अपन फीटल स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एंगेजमेंट होता है तो फीटल का जो हेड होता है वो इस्चल स्पाइन में आके आराम करता है, मतलब फीटल स्टेशन, ठीक है, फीटल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करने के लिए जो अपन इंसर्ट करते हैं लिग्नोकाइन, वो कहाँ इंसर्ट करते हैं, इस्चल स्पाइन पे यहाँ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और लिग्नोकाइन 1% इंसर्ट करता है और 15 से 20 ml करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पर्पस क्या होता है, अब प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि जब सेकंड स्टेज टाइम क्या होता है, फीटल हेड जो होता है वो अप्लाई करता है प्रेशर, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, मतलब पेरिनियम पे जब फीटल हेड मतलब प्रेशर अप्लाई करता है उसके कारण क्या होता है, मदर को पेन होता है, ठीक है। उसी मदर का पेन जो है अपन कम करने के लिए क्या करते हैं, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक जो प्रोसीजर होता है वो अपन करते हैं। इसमें क्या होता है, अपन लिग्नोकेनाइन 1% 15 से 20 ml लेके उसको इस्चल स्पाइन के वहां पे इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्यूडेंटल नर्व होती है वो शून्य पड़ जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये कोई भी सेंसेशन आगे ब्रेन तक नहीं पहुंचाती है। अगर ब्रेन तक कोई सेंसेशन जाएगा नहीं तो वहां से कोई सेंसेशन आएगा नहीं तो पेन होगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है इसका पर्पस, डिक्रीज पेन कॉज्ड बाय फीटल हेड ओवर पेरिनियम इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो फीटल हेड के कारण पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आउटर 1/3 तो बता दिया, अब इनर 1/3 की बात करते हैं, ठीक है। इनर मतलब 2/3, ठीक है, इनर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना या फिर इसको अपवर्ड पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो इनर 2/3 पार्ट होता है वहां क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी फिर दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब एस से याद रखना, स्टेज की सिचुएशन में जो भी एक्टिव होगा सिंपैथेटिक, और बाकी जो नॉर्मल कंडीशन में अपना काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में भी L1 L2 L3 स्पाइनल नर्व, और पैरासिम्पैथेटिक में S2 S3 S4 स्पाइनल नर्व। अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जब आप बार बार पढ़ोगे रिवीजन करोगे तब आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इनर 2/3 पार्ट होता है, उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है और उसमें भी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में L1 L2 L3 स्पाइनल नर्व, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें S2 S3 S4 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये नर्व होती है जो वेजाइना को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर लास्ट अपना पार्ट होता है फंक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक है। अब पूरी वेजाइना पढ़ ली, अब उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। मतलब वेजाइना का जो मेन काम होता क्या है, सबसे पहला काम एक्सक्रीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वेस्ट निकलता है, मतलब ब्लीडिंग फेज के दौरान जो ब्लीडिंग निकलती है, ठीक है, उसको क्या करना, एक्सपल्स करना, मतलब बाहर निकालना, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट, मेंस्ट्रुअल वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, सबसे पहला काम वेजाइना का। दूसरा एक्सपल्जन ऑफ फीटस ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इसलिए वेजाइना को क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से फीटस का एक्सपल्जन होता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है, जो पेनिस होता है वो पेनिट्रेट इनटू वेजाइना, मतलब इट इज ऑर्गन ऑफ कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस है वो किस में जाता है, वेजाइना के अंदर जाता है, ठीक है। वहीं फिर स्पर्म रिलीज हो जाता है और वहां से स्पर्म ट्रैवल होकर आगे चला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फंक्शन एज ऑर्गन ऑफ कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी वेजाइना का बहुत यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्गन ऑफ कोइटस भी बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ लास्ट एंड फाइनल फंक्शन डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेजाइना की पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है, 3.8 से 4.5, ठीक है। तो इस एसिडिक नेचर में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते बाहर से वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका फंक्शन हाईली एसिडिक पीएच के कारण ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा तो
वहां कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा नहीं। तो ये थे फंक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक है। तो पूरी वेजाइना कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।